हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूडीसी, एलडीसी एंड ग्रुप डी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड ग्रुप डी, प्यून, नाइट गार्ड वगैरह की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, जिसको दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है वो देख लेते हैं। तो जो प्यून और नाइट गार्ड वगैरह है उनके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वो 8th पास होना चाहिए। यूडीसी के लिए ग्रेजुएशन पास आपके पास होना चाहिए अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, और एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। कुल पोस्ट इसमें देखी जाए तो जो है टोटल पोस्ट वो 99 यानी कि 99 पोस्ट इसमें टोटल है। और दोस्तों, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है, और इसमें एज लिमिट क्या है, और इसकी सैलरी क्या है, इसकी फीस मतलब एग्जाम फीस क्या रखी गई है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप समय पर उनका फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज बैंकुरा, और दोस्तों नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाफ इन द जजशिप ऑफ बैंकुरा। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन प्रो फार्मा फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल टू फिल अप द वैकेंसीज mentioned below in different categories of post in respect of the जजशिप ऑफ बैंकुरा। बाकी जो सारी जो पोस्ट है दोस्तों नीचे दी गई है डिफरेंट कैटेगरीज में, तो उसको आइए देख लेते हैं। तो द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन इन द वेबसाइट। जो एप्लीकेशन ऑनलाइन दोस्तों फॉर्म डालना है उसकी जो वेबसाइट दी गई है ये रही दोस्तों। तो ये वेबसाइट है www.calcutta.highcourt.gov.in, या फिर दोस्तों आप bankura.dcode.gov.in पर ये जो ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो इसी वेबसाइट के थ्रू दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। और दोस्तों, इसका लिंक जो है वो आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देंगे। और दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आता है तो अगर उसका वीडियो प्रॉपर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हमें एक प्रॉपर उसका एक वीडियो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसका बना के अपने चैनल पर डाल देंगे, तो आप एक एक स्टेप देख के अपना फॉर्म अप्लाई घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो इसकी जो फॉर्म की डेट स्टार्ट हुई दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म की, तो 24/5 यानी 24 मई 2024 इसकी जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की दोस्तों, तो वो 24/6/2024 यानी 24 जून 2024 तक रखी गई है। पूरा एक महीना टाइम है दोस्तों। इसमें वैकेंसी देख लेते हैं, इसमें वैकेंसी के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले है अपर डिवीजन क्लर्क की। इसमें टोटल जो वैकेंसी है 9 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें यूआर यानी जनरल वालों के लिए 3 पोस्ट है, यूआर ईसी के लिए दोस्तों 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एससी ईसी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी ए के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी बी के लिए 1 पोस्ट इसमें रखी है। टोटल जो है वो अपर डिवीजन क्लर्क की 9 पोस्ट है। फिर दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क की देख लेते हैं। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी वो 39 यानी कि 39 पद हैं, जिसमें जनरल वालों के लिए 12 पद हैं, यूआर ईसी के लिए यूआर में ही 6 पद हैं, और फिर यूआर एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों इसमें 1 पद है, यूआर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दोस्तों 1 पद है, यूआर पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए 2 पद हैं। फिर दोस्तों एससी के लिए 6 पद हैं, एससी ईसी के लिए 1 पद, वहीं एससी एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 2 पद हैं, ओबीसी कैंडिडेट के लिए ए वालों के लिए 3 पद हैं, ओबीसी ए ईसी के लिए जो है वो 1 पद है, ओबीसी बी कैटेगरी के लिए दोस्तों जो है वो 2 पद है, ओबीसी बी ईसी के लिए दोस्तों 1 पद इसमें रखा गया है। उसका दोस्तों सील वैली में इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 3 पद हैं, जिसमें दोस्तों यूआर के लिए 1 पद, यूआर ईसी के लिए 1 पद और 1 पद जो है एससी के लिए रखा गया है। फिर दोस्तों प्रोसेस सर्वर यानी टोटल जो वैकेंसी है इनके लिए तो 9 पोस्ट रखा गया है। यूआर के लिए इसमें 3 पद, यूआर ईसी के लिए 1 पद, यूआर और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए 1 पद इसमें रखा गया है। वहीं एससी के लिए 1 पद, एसटी के लिए ईसी के लिए 1 पद, ओबीसी ए कैटेगरी के लिए 1 पद, ओबीसी ए ईसी के लिए 1 पद इसमें रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें ग्रुप डी प्यून, नाइट गार्ड और फारस के लिए जो टोटल पद हैं दोस्तों वो 39 यानी 39 पद इसमें भी रखा गया है, जिसमें दोस्तों जनरल वालों के लिए 11 पद, जनरल वालों के लिए इसमें 11 पद रखा गया है, और जनरल ईसी वालों के लिए 6 पद रखा गया है। उसका दोस्तों जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पद, और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो है 1 पद रखा गया है, यूआर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए 2 पद रखा गया है, एससी कैंडिडेट के लिए 6 पद हैं, एससी ईसी कैंडिडेट के लिए 2 पद हैं, एससी एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 1 पद है, एसटी ईसी के लिए 1 पद है, ओबीसी ए कैटेगरी वालों के लिए 2 पद हैं दोस्तों, ओबीसी ए ईसी के लिए 2 पद हैं, ओबीसी बी कैटेगरी के लिए भी 1 पद रखा गया है, और ओबीसी बी ईसी कैटेगरी के लिए भी 1 पद ही रखा गया है दोस्तों। इसमें आगे लेवल पेमेंट वगैरह देख लेते हैं। तो लेवल ऑफ पे पर रिवाइड WBS रोपा रूल्स 2019 ऑफ गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल के हिसाब से देख लेते हैं इसमें लेवल ऑफ पे। तो सबसे पहले अपर डिवीजन क्लर्क का पे लेवल तो 9 है इसका, जिसमें दोस्तों 28,900 से लेकर 74,500 रुपये आपकी जो है वो सैलरी रहेगी। उसका दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क की इसमें तो पे लेवल जो है 6 है, और इसमें जो आपकी सैलरी है 22,700 से लेकर 58,500 रुपये रहेगा। उसका दोस्तों स्टील वैली के लिए पे लेवल 6 ही है, इसमें भी सैलरी 22,700 से 58,500 आपकी सैलरी रहेगी। फिर दोस्तों प्रोसेस सर्वर पे लेवल 5 है, रेट्स इसमें आपको पैसा कितना मिलेगा तो 21,000 से लेकर 54,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। फिर दोस्तों ग्रुप डी प्यून, नाइट गार्ड, फारस के लिए इसमें दोस्तों पे लेवल 1 है, इसमें 17,000 से लेकर आपकी जो सैलरी है 43,600 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। उसका दोस्तों इसमें आगे एलिजिबिलिटी एज लिमिट क्या है वो देख लेते हैं इसमें। तो इसमें नॉट लेस देन 18 ईयर एंड नॉट मोर देन 40 ईयर्स ऑन द
1/1/2024 यानी दोस्तों 1/1/2024 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, और साथ ही दोस्तों जो मैक्सिमम एज रखी है वो 40 ईयर से ज़्यादा भी आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 1/1/2024 से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी पोस्ट के लिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें डेट 30/12/2011 ऑफ द डिपार्टमेंट फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर दोस्तों इसमें रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट, जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो, तो इसमें ईयर्स 5 ईयर्स इन केस कैंडिडेट बिलोंगिंग SC/ST, यानी कि SC/ST जो कैंडिडेट है उनको जो है एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी। और दोस्तों वहीं जो OBC कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए दोस्तों 3 ईयर यानी 3 साल की उनको भी एज में छूट दी जाएगी। फिर दोस्तों द अपर एज लिमिट केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए दोस्तों जो टोटल है वो 45 ईयर इनके लिए रखी गई है। उसका दोस्तों रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो है वो एक्स सर्विसमैन को भी छूट दी जाएगी एज लिमिट में। उसके बाद दोस्तों इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या रखी गई है। तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट अपर डिवीजन क्लर्क मस्ट भी है ग्रेजुएट, यानी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपके पास। उसके बाद दोस्तों इसमें इन द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड मस्ट प्रोसेस एट लीस्ट अ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड सेटिस्फैक्ट्री स्पीड कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि दोस्तों आपके पास साथ में ही कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है DCA PGDC वगैरह वो भी आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही दोस्तों कंप्यूटर में मतलब टाइपिंग की जो स्पीड है वो भी सर्टिफिकेट अगर हो तो और अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए लोअर डिवीजन क्लर्क प्लस सील वैली के लिए, तो मस्ट हैव माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड एंड मस्ट प्रोसेस लीस्ट अ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर। इसमें भी दोस्तों कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो 1 साल का डिप्लोमा ट्रेनिंग वगैरह होता है उसका। दोस्तों आपके पास इसमें 12th पास आपके पास होना चाहिए, तो आप इस मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट अप्लाइंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सर्वर एंड ग्रुप डी मस्ट है पास क्लास 8, यानी कि जो सर्वर और दोस्तों ग्रुप डी वाली पोस्ट है उसके लिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 8वीं पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो भी दोस्तों किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से आपका जो है वो 8th पास होना चाहिए, मदरसा और एनी अदर रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन, यानी मदरसा वगैरह से भी पास हैं तो भी मान्य होगा। उसका दोस्तों इसमें अगला है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन का मोड क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तो फॉर द पोस्ट अपर डिवीजन क्लर्क, जो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए दोस्तों, तो इसमें फेज फर्स्ट रहेगा जिसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, और एक क्वेश्चन जो है दोस्तों वो 2 मार्क्स का यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। और दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग भी है, 1 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है एक आंसर तो 1 नंबर आपका वो आपका कट कर लिया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें ड्यूरेशन क्या दिया गया, तो जो आपका एग्जामिनेशन की टाइम है वो 60 मिनट यानी 1 घंटे आपको रहेंगे। 1 घंटे में दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। उसका दोस्तों इसमें अगला फेज 2 भी है, तो इसमें दोस्तों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी देखा जाएगा, वर्क मैनेजमेंट एंड राइटिंग स्किल भी देखा जाएगा, ये भी दोस्तों 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे फेज 3 भी है जिसमें दोस्तों पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा जो कि 40 नंबर का है। ये दोस्तों टोटल जो है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए है। फिर दोस्तों इसमें आगे आ जाते हैं, आगे क्या है तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए और वैलिफ के लिए, इस सील वैलिफ के लिए, इस पोस्ट के लिए दोस्तों आपके पास इसमें भी दोस्तों अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स, इसमें भी 100 नंबर का पेपर होगा, वो भी 50 जो है टोटल क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन इसमें भी दोस्तों 2 नंबर का इसमें रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें जो दिया गया है सिंपल अर्थमेटिक्स, इंग्लिश, बंगाली, जनरल नॉलेज, और दोस्तों 1 मार्क्स यानी कि 1 नंबर इसमें भी काट लिया जाएगा, माइनस मार्किंग अगर आपको 1 नंबर गलत हो, एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे आगे जो है वो प्रोसेस सर्वर एंड ग्रुप डी के लिए क्या है, तो इसमें भी दोस्तों द कैंडिडेट सेल हैव टू अपीयर अ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ, इसमें भी 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, सभी को मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा। टाइम लिमिट इसमें भी 60 मिनट की टाइम रहेगा दोस्तों आपके पास। फिर उसके बाद द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड पर्सनली टेस्ट इन द रेशो ऑफ 1/5, और दोस्तों 5 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी विच विल बी 20 मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें भी दोस्तों आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि जिसके लिए 20 नंबर जो है वो दिया जाएगा। द फाइनल पैनल विल बी प्रिपेयर्ड द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी सिमिलर दैट क्लास 8th लेवल का जो है वो क्वेश्चन रहेंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे है एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं क्या रखी गई है। तो इसमें एप्लीकेशन फीस फॉर डिफरेंट पोस्ट कास्ट एंड कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर स्टेट इन द फॉलोइंग चार्ट। तो इसमें दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले अपर डिवीजन क्लर्क के लिए क्या जो फीस रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए और ओबीसी के लिए दोस्तों 500 रुपये फीस चार्ज रखा गया है। वहीं SC/ST कैंडिडेट के लिए 300 रुपये चार्ज रखा गया है। फिर दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो जनरल वालों ओबीसी के लिए 300 रुपये फीस चार्ज है, और वहीं SC/ST कैंडिडेट के लिए 200 रुपये चार्ज रखा गया है। सील वैलिफ के लिए भी दोस्तों 300 रुपये जनरल ओबीसी के लिए रखा गया है, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस चार्ज है। वहीं दोस्तों प्रोसेस सर्वर के लिए दोस्तों 200 रुपये चार्ज रखा गया है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 150 रुपये चार्ज रखा गया है। और दोस्तों ग्रुप डी वालों के लिए जो है वो ग्रुप डी पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए 200 फीस चार्ज है, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 150 रुपये फीस चार्ज रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो आगे जो है वो दोस्तों मोड ऑफ एप्लीकेशन एंड मोड ऑफ पेमेंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर द
अफॉरमेंशन एग्जामिनेशन विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन मोड, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में होगा। फीस जो पेमेंट करनी है वो भी ऑनलाइन मोड में करना है आपको। एप्लीकेशन फीस आर टू बी पेड ऑनलाइन यूजिंग डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं, या फिर ई चालान का यूज कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसका दोस्तों एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बाकी कोई भी अदर मोड जो है वो पेमेंट के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इसका दोस्तों इसमें एनी सर्कमस्टांसेस पेमेंट गेटवे चार्ज एंड सर्विस टैक्स डेबिटेड एडिशनली, कैंडिडेट शुड retain the payment confirmation receipt generated online and keep a printout the same of further reference। जो दोस्तों आपको पेमेंट की जो कन्फर्मेशन रिसिप्ट मिलेगी उसको दोस्तों उसका प्रिंट आउट आपको रख लेना है। उसका दोस्तों एप्लीकेशन फीस इंक्लूडिंग द एडिशनल चार्जेस इन नॉट रिफंडेबल, यानी कि दोस्तों जो भी एप्लीकेशन फीस लगेगी वो रिफंडेबल नहीं होगी। एक बार अगर आपने पेमेंट कर दी तो रिफंड नहीं होगी। उसका दोस्तों वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली, द कैंडिडेचर ऑफ एन एप्लीकेंट शैल बी कैंसिल्ड विदाउट एनी फर्दर नोटिस इफ़ ही सी अप्लाई फॉर मोर देन द पोस्ट, यानी कि दोस्तों एक कैंडिडेट जो है वो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता है तो उसका फॉर्म जो है वो कैंसिल या रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना आपको किसी प्रकार का नोटिस दिए। तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपको, बाकी जो दोस्तों इसमें एडमिट कार्ड क्या है और आपका टीएडीए बाकी जो जानकारी इसमें दी गई है। अगर आपको दोस्तों ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी ओनली, वहाँ से आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहाँ से दोस्तों आप एक एक चीज़ भी पढ़ सकते हैं, बाकी सिलेबस के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। और दोस्तों इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो आपको हमने बता दिया, जो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको पसंद है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे गारंटी एग्जाम के जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।